जाएंगे। भारतवर्ष के अंदर इस समय आपकी उम्र चुराई जा रही है। आप विश्वास नहीं कर सकते, आप किसी भी देश से आइए, किसी भी ग्रह से आइए, लेकिन अगर आप भारतवर्ष के अंदर हैं तो यहाँ उम्र के चोर पड़े हुए हैं जो आपकी उम्र को चुरा लेंगे। नमस्कार दोस्तों, नेताजी कहन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सीपी शुक्ला, कैमरामैन अनीश यादव के साथ। आज मैं आपको एक ऐसी चोरी के बारे में बताऊंगा जिसे सुन के आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। भारतवर्ष के अंदर इस समय आपकी उम्र चुराई जा रही है। आप विश्वास नहीं कर सकते, आप किसी भी देश से आइए, किसी भी ग्रह से आइए, लेकिन अगर आप भारतवर्ष के अंदर हैं तो यहाँ उम्र के चोर पड़े हुए हैं जो आपकी उम्र को चुरा लेंगे। वह उम्र चुराई कैसे जाती है? वह उम्र चुराने वाले लोग रेलवे फाटक पे, रेड लाइट पे और जाम में रहते हैं। आप सोचेंगे कि इस रेलवे फाटक से कैसे बचा जा सकता है, रेड लाइट से कैसे बचा जा सकता है और जाम से कैसे बचा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, जिस समय रेलवे फाटक बंद होता है, हजारों के तादाद में गाड़ियां इस साइड और उस साइड खड़ी होती हैं। उन हजारों गाड़ी के अंदर हजारों लोग सफर कर रहे होते हैं। अगर आधे घंटे के लिए भी रेलवे फाटक बंद हुआ तो हजारों लोगों का हजारों घंटा चला जाता है। ऐसे लाखों के तादाद में पूरे भारतवर्ष के अंदर रेलवे फाटक पड़े हुए हैं। रेड लाइट अगर एक बार रेड हो गई तो कम से कम 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट इस तरह से आपका समय खाती है और आप जो है सिर्फ इंतजार करते रह जाते हैं कि अब रेड लाइट ओपन होगी और मैं आगे बढ़ूंगा। यह सारी की सारी जो समय की गणना है, समय का चक्र है, यह सारे के सारे समय में से आपके उम्र को ही चुराया जा रहा है। वह उम्र किस तरह से चुराया जा रहा है? एक साधारण मनुष्य की जो औसत उम्र होती है 80 वर्ष की होती है। 80 में अगर हम 12 का गुणा करते हैं तो 960 महीने होते हैं। 960 महीने में अगर हम 30 का गुणा करते हैं, दिनों से गुणा करते हैं, तो वह टोटल आता है 28,800। और 28,800 को अगर हम 24 घंटों में गुणा करते हैं तो वह टोटल होता है 6,91,200। 6,91,200 घंटे हम अपनी पूरी जिंदगी में सांस लेते हैं, पूरी जिंदगी में जीवित रहते हैं। और इसी 6,91,200 घंटों में से कम 3 लाख घंटे हम अपनी नित्य क्रिया पे खर्च कर देते हैं। सोने में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, इन सब चीज़ों पे हमारा खर्च होता है। बाकी का जो समय बचता है, अगर प्रतिदिन जाम के कारण, ट्रैफिक के कारण, रेड लाइट पे, रेलवे फाटक पे यहाँ खड़े होते हैं हम लोग, अगर तो अपना वह बहुमूल्य समय हम लोग खो देते हैं जो बहुमूल्य समय हमारे काम का समय होता है। क्योंकि जो 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से हमने आपको पहले ही बता दिया 10 घंटे का समय हमारे काम का नहीं होता है। 10 घंटे सिर्फ हम अपने काम का काम करते हैं, सोते हैं, जगते हैं। बाकी का जो 14 घंटे का समय होता है, उस 14 घंटे के समय में से अगर 2 घंटे का समय लगातार आपके जिंदगी का बर्बाद हो रहा है तो ये आपके समय की चोरी हो रही है। और यह अगर 80 वर्ष तक चोरी लगातार होती रहा है तो लगभग आपके 80 वर्ष की उम्र में 6 वर्ष, जीवन के महत्वपूर्ण 6 वर्ष, जो काम करने वाले 6 वर्ष थे, वह आपके समय को चुरा लिया जाता है। पर समय की इस चोरी, उम्र की इस चोरी पे कभी न सरकार ध्यान देती है, न तो शासन प्रशासन ध्यान देता है। इस चोरी को मिलकर करते करते कौन कौन है? रेलवे विभाग इस चोरी को करता है, आरटीओ विभाग इस चोरी को करता है, रेड लाइट पे चोरियां होती हैं और सारा का सारा शासन प्रशासन आपकी उम्र की चोरी में लगा हुआ है। इस चोरी को करने से इन्हें लाभ क्या होता है? जब फ्लाईओवर बनेंगे तो गवर्नमेंट का पैसा लगेगा, जब रेड लाइट के ऊपर से फ्लाईओवर बनेंगे तो गवर्नमेंट का पैसा लगेगा। उसी पैसे की चोरी के लिए यह लोग आपकी उम्र चुराते हैं। सोचने की बात है कि जो उम्र हमें प्रकृति ने दिया हुआ है अपने काम को करने के लिए, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, उस उम्र की चोरी लोग कर रहे हैं कुछ चंद पैसों के लिए। उम्र की चोरी के इस मकड़ जाल से हम लोग निकल कैसे सकते हैं? हम लोग सिर्फ निकल सकते हैं अपनी आवाज को बुलंद करके, गवर्नमेंट तक यह बात पहुंचा के कि हमारे जीवन के अनमोल घंटों का आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, इससे हमें निजात मिलनी चाहिए। आज हम लोग चारों तरफ आपस में जाति के नाम पे लड़ते हैं, पात के नाम पे लड़ते हैं, पंथ के नाम पे लड़ते हैं, आरक्षण के नाम पे लड़ते हैं, लेकिन जो सबसे अनमोल है, आपका शरीर, आपका समय, आपकी उम्र, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसके लिए हम लोग कभी कहीं पर भी आवाज नहीं उठाते हैं। यह आवाज उठाई जानी चाहिए।
हर रेलवे फाटक के ऊपर ओवरब्रिज होना चाहिए, हर रेड लाइट पे फ्लाईओवर बनना चाहिए और रास्ते इतने अच्छे होने चाहिए कि हमारा जो समय है 10 घंटे का जो हमारा सफर रहता है वह जो है 6 घंटे में खत्म हो जाए। अगर इस तरह से हम लोग अपने पूरे 80 वर्ष की उम्र में समय को बचा लें, समय का सदुपयोग कर लें, तो लगभग 10 वर्ष का समय हमारे पास अतिरिक्त आ सकता है। और अगर एक मनुष्य के पास 10 वर्ष का अतिरिक्त समय आ जाता है 80 वर्ष पहुंचते पहुंचते, अगर वह काबिल व्यक्ति है तो अपने आप को क्या से क्या बना सकता है। और गवर्नमेंट को यह सोचने की जरूरत है कि आप लगभग 143 करोड़ घंटे प्रतिदिन अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। अगर 143 करोड़ की आबादी है आपके देश की, मैं 2 घंटे नहीं, मैं सिर्फ 1 घंटे जोड़ रहा हूं, क्योंकि हर आदमी के जीवन का 1 घंटे आप खा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है उस घंटे को विकास के कार्य में लगाया जाए। वह घंटा जो मुझे काम के लिए मिला हुआ है उसको सच में काम पे लगाया जाए। यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी है। जितने भी ऐसे स्थान हैं जहां पे जाम लगता है, जहां पे गाड़ियों को रोक दिया जाता है, जहां पे घंटों के घंटों हजारों की तादाद में लोगों के समय को नष्ट किया जाता है, उस समय को बचाने की जरूरत है। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस देश के पास समय नहीं होगा, और समय का जब तक सदुपयोग नहीं किया जाएगा। और समय का सदुपयोग तभी हो सकता है जब हमारे पास सुविधाएं हो। सुविधाओं के नाम पे आप लोग हम लोगों के साथ छल करते हैं और उस छल के द्वारा हम लोगों की उम्र चुराते हैं। तो एक तरीके से अगर माना जाए तो जो सरकारें पीछे थी, जो सरकार वर्तमान समय में है और शायद जो आएगी, ये सारे के सारे सरकार और कर्मचारी मिलके कसाई का काम कर रहे हैं। और कसाई का काम इस तरीके से कर रहे हैं कि आपके उम्र को काट रहे हैं, आपके उम्र को चुरा रहे हैं। आप लोग अपनी उम्र को बचाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। कमेंट करके बताइए कि अपने समय को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, और यह बात गवर्नमेंट तक पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।